सो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंकज जोन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई नेटवर्क का जो न्यू अपडेट आया है। और इसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि केवाईसी का जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आपके होम स्क्रीन पर, यानी कि जो पाई एप्लीकेशन है इसके होम स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि गाइज जो केवाईसी का प्रोसेस है उससे पहले हमें इसमें कौन सा टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरीफाई को लेकर के, और लॉगिन और लॉग आउट कैसे करना है, और साथ में नेम चेंज कैसे करना है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और गाइज यहाँ पर जो पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क से जो भी अपडेट्स आते हैं उसका एक एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, यानी कि पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक है उस पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि ये वीडियो आपके यानी कि गाइज यहाँ पर जिन्होंने पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, पिछले 3 साल से पाई एप्लीकेशन में माइनिंग हो रही है, और अगर आपने अभी तक इसमें माइनिंग कंटिन्यू रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है गाइज। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर जो मेन्यू दिया है 3 डॉट का, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोफाइल का सेक्शन है, प्रोफाइल के सेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेम चेंज का। नेम चेंज में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सेटिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर आस्क टू चेंज योर नेम का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या फॉलो करनी है इस पर भी आप एक नज़र रखिए। और जैसे ही गाइज यहाँ पर सी हाउ टू, गाइज ये बताने का पर्पज़ ये है, अगर आपका नेम करेक्शन सही है, ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड सर्कल में अगर इस एप्लीकेशन को शेयर किया है, अगर उनमें उनके नाम में अगर कोई मिस्टेक होता है तो वो अपना नाम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना करेक्ट कर सकते हैं। और वो किस प्रकार कर सकते हैं इसी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो गाइज ये चीज़ें मिस्टेक ना हो, साथ में जिन्होंने यानी कि ऐसे जो पाई नेटवर्क में जो माइनिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस एप्लीकेशन को अपने फैमिली मेंबर में या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग अपना जो नेम है, जो उनकी जेन्युइन नेम है, वो यहाँ पर सबमिट नहीं किया होगा। तो इसलिए गाइज ये जो अपडेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है केवाईसी के टाइम पर, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपका जो केवाईसी अगर प्रोसेस आप कंप्लीट कर भी लोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वो केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी से यहाँ पर मेल के थ्रू जो है कि यहाँ पर केवाईसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिल चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यहाँ पर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर जो नेम करेक्शन का जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन बताया है, ये इसमें क्या करना है पहले जान लीजिए। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर जो, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में भी इस नेम करेक्शन के रिकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा। वो टॉपिक क्या है आप खुद जान जाओगे। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर जो अपील नेम चेंज का है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही गाइज यहाँ पर जो मेरा नाम है आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका आधार कार्ड है या जो उनकी डॉक्यूमेंट्स है उसमें केवल फर्स्ट नेम ही होता है या लास्ट नेम होता है, मिडिल नेम नहीं होता है, या किसी का केवल फर्स्ट नेम ही होता है। तो उस कंडीशन में जो वैसे यूजर्स हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइज क्या करना है कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम तो आपको सबमिट करना ही करना है, और जो मिडिल नेम है अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर मेंशन नहीं किया है तो एक बार क्या करना है कि इसको स्पेस रहने देना, ठीक है। और इसको अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो इसे भी आपको स्पेस रखनी है। और जो क्या करना है आपको यहाँ पर जो मैडन नेम है, तो मैडन नेम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो वैसी जो लेडीज होती हैं जिनका शादी से पहले जो अपना यहाँ पर सरनेम यूज करती हैं, तो वो यहाँ पर अगर जिनका शादी हो गया तो उससे कोई यहाँ पर मैडन नेम से रिलेटेड कोई उनको यहाँ पर कोई सबमिट नहीं करना है। लेकिन जिनकी मैरिज नहीं हुआ है, खासतौर से उन लेडीज़ के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो चुकी है तो गाइज इस पर ध्यान नहीं देना है जो मैडन नेम है, ओके। और शादी से पहले जो अपना टाइटल यूज करती थी वो टाइटल भी यहाँ पर उनको मेंशन करना होगा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी वो वर्ड
एक तरह से कह सकते हैं वो जो टाइटल है वो मेंशन किया गया होगा और वही चीज़ यहाँ पर आपको मेडन नेम में यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपका फर्स्ट नेम है, अगर मैं यहाँ पर मिडिल नेम नहीं है आपके जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स में है और लास्ट नेम नहीं है, तो इसको स्पेस करते हैं। अगर यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है, स्पेस रहने के बाद अगर सेव के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे, अगर सेव हो जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सेव नहीं मांगता है, अगर कंपलसरी कर देता है मिडिल नेम का और यहाँ पर लास्ट नेम का, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वही नेम आपका मिडिल नेम में हो जाएगा और लास्ट नेम में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना गाइज कि जो मिडिल नेम है अगर आपके आधार कार्ड में वो मेंशन नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका केवाईसी। ये इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि गाइज पाई नेटवर्क जो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और पाई नेटवर्क में थोड़ा भी अगर कोई मिस्टेक होता है तो ये किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा किसी भी यूजर के साथ। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपने अभी तक इसमें पाई नेटवर्क में माइनिंग करा है, अगर पाई कॉइन की वैल्यू यानी कि जो पाई कॉइन है, पाई कॉइन की आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए केवाईसी को लेकर, क्योंकि गाइज केवाईसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है आपके पाई कॉइन को रिकवर करने के लिए। और जैसा कि वॉलेट में जो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, तो वो जो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर जो आपके कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स तभी ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब आपका यहाँ पर केवाईसी जो है कि कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका अगर यहाँ पर मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, अगर यहाँ पर ये जैसे कि आपके आधार कार्ड में या आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है उसमें अगर केवल वन नेम है, यानी कि अगर फर्स्ट नेम ही है, तो आपको मिडिल नेम में भी और लास्ट नेम में भी वही नेम आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पर क्या करना है गाइज, इसको हम बैक चलते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन अगर फिर भी अगर इसमें कोई अगर कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोफाइल के सेक्शन में कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए कि ये फ़ोन नंबर आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको एक इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल, ठीक है, एक इंटरनेशनल नंबर शो करेगा। जैसे ही अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन, जैसे ही मेरा तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, लेकिन जब आपका वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर अगर वेरीफाई का ऑप्शन आता है तो वेरीफाई का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर क्लिक करोगे तो एक आपको इंटरनेशनल नंबर दिखेगा। उस इंटरनेशनल नंबर पर आपको क्या करना होगा, वेरीफाई के लिए वहाँ पर क्या करना होगा, आपका वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको क्या वहाँ पर मैसेज करना है। और जो मैसेज करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मोबाइल नंबर से आपने इस पाई नेटवर्क में रजिस्टर किया है वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर अगर किसी दूसरे मोबाइल नंबर में होता है तो उस पर एक OTP जाएगा, आप इसका विशेष ध्यान रखना। और जो OTP जाएगा वही आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, जो कि यहाँ पर 4 अंक का OTP होता है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल नंबर होगा उस पर मैसेज करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर, जैसे कि जो अगर आपका मोबाइल नंबर अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेपाल से हैं, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या आप सऊदी अरब से हैं या इंडिया के अलावा और भी जो यहाँ पर 203 जो कंट्रीज है वहाँ से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि यहाँ पर जो मैसेज आप सेंड करोगे उसके लिए टॉपअप टॉपअप यानी कि जो मिनिमम टॉपअप होनी चाहिए वो आपका 10 रुपीज़ का यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो मोबाइल, जैसे कि आज के डेट में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि नेट पैक होता है वो 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है गाइज कि केवल हमें नेट मिलता है और साथ में इंडिया में अगर हम बिलोंग करते हैं इंडिया से तो ऑल इंडिया में क्या होता है वो फ्री होती है कॉलिंग, ठीक है। लेकिन गाइज वो जो इंटरनेशनल मैसेज होता है उसके लिए आपके अकाउंट में यानी कि मोबाइल नंबर में वो बैलेंस होनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल जैसे ही आप मैसेज करोगे उसमें आपका करीब आपका 5 से 6 रुपये कट जाते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में टॉपअप मिनिमम 10 रुपये का रहेगा तभी वो मैसेज जाएगा और उसके बाद ही आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ही गाइज यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ़ोन नंबर और फेसबुक वेरिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये दोनों आपके वेरीफाई रहते हैं तो केवाईसी का नोटिफिकेशन आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और केवाईसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि गाइज ऐसा जानते हैं कि यहाँ पर 3 करोड़ लोग इस पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में माइनिंग कर रहे हैं और 3 करोड़ लोगों का ही यहाँ पर सभी का केवाईसी होना है। तो केवाईसी सबसे पहले उन्हीं का होगा जिनका यहाँ पर जो प्रोफाइल सेक्शन है ये 100% क्या होगा, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो वेरीफाई का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज कि मेरा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई है, फेसबुक भी है और पासवर्ड भी यहाँ पर वेरीफाई है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो टॉपिक है गाइज यहाँ पर
कि देखिए यहाँ पर जो अकाउंट डिलीशन का जो ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं या जो पाई नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं और पाई नेटवर्क में माइनिंग करते हुए डिलीट भी कर दिया है एप्लीकेशन को, तो उन लोगों को लिए ये मैसेज है कि जो पाई नेटवर्क को एक तरह से स्कैम समझते हैं, SCAM, ठीक है। स्कैम मतलब कि एक तरह से धांधली कह सकते हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एप्लीकेशन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और जो इसे डेवलप किया है जैसे कि डॉक्टर निकोलस हैं, सीफैन है, ऐसे जो हैं ये खुद ब्लॉकचेन के एक प्रोफेसर रह चुके हैं और करंट में भी प्रोफेसर का ही मतलब कि पोस्ट पे अभी अवेलेबल है, ठीक है गाइज। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों की जो एक तरह से जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, एक निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से ऊपर लेकर जाएं, उनका यही कॉन्सेप्ट है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको हम किस तरीके से आगे लेकर जाएं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है गाइज। तो उनकी जो सोच है वो सोच गाइज यहाँ पर एकदम लीजेंड जो थिंकिंग है कि जो मीडियम फैमिली के लोग हैं जो बिलोंग करते हैं उनको हम आने वाले समय में एक अच्छा खासा ज़िंदगी किस प्रकार से दे सकते हैं। तो पाई नेटवर्क का यही कॉन्सेप्ट है और जो यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं 100% ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ गाइज कि जो इसकी वैल्यू बनेगी उस वैल्यू से आप एक अच्छा खासा यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपने अभी कॉइन्स जितने यहाँ पर आपने माइनिंग करा है, अगर ये जैसे कि यहाँ पर जो मैननेट आ जाता है, मैननेट में आते ही बहुत लोग जो है कि यहाँ पर एक्साइटेड हो जाएंगे जो है कि पाई कॉइन को सेल करने का या कोई ऐसे जैसे कि कोई गुड्स एंड सर्विस होगा जिसमें वो बाई एंड सेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा काम बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि एक पाई भी आपके लिए बहुत ही बड़ा ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि धन है और इस धन को आप लॉस मत करिएगा। बस मैं खुद कहता हूँ अपना पर्सनल व्यू से कि अगर जैसे ही ये मैननेट में लॉन्च हो जाती है, मैननेट में जैसे ही ये लॉन्च आ जाती है तो मैननेट में आने के बाद कम से कम 2 साल के लिए आप किसी भी तरीके से इस कॉइन को आप होल्ड करके रखना। और जैसे ही ये 2 साल तक आप गाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी टीम है वो क्या करेगी कि यहाँ पर जो ओवरऑल जो इनकी कॉइन्स है यानी कि जो टोटल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई एक तरह से एक यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ आपको, जो एक टोटल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई अब जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है। इसमें यानी कि जो 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग जो पाई एप्लीकेशन में माइनिंग कर रहे हैं, इसमें तो आप मान कर चलो कि जो 50% है वो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने माइनिंग करा है और माइनिंग करने के बाद पाई एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया है और उन्होंने जो डिलीट कर दिया है तो उनका जो एप्लीकेशन रिकवर वो नहीं कर पाएंगे और जो माइनिंग करा है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एक सर्वे में ये भी पाया गया था कि जो अभी तक जो माइनिंग के द्वारा जो कॉइन्स कलेक्ट किया गया है उसका 50% वो ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा, क्योंकि गाइस जब तक किसी भी कॉइन्स की वैल्यू जब तक नहीं बनती है, इंडियंस लोगों का उस पर क्या होता है कि एक तरह से जो कि विश्वास नहीं जमता है। जब इसी की वैल्यू जब जिस टाइम पे कम से कम 10 से 15 डॉलर हो जाएगी वन पाई की जब वैल्यू जो है कि 10 से 15 जब डॉलर हो जाएगी तब लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये इंडियन की खासियत है या एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा उनका प्रॉपर्टी है या बहुत बड़ा सोच है कि जैसे ही ये जो कॉइन्स है जब काफ़ी पॉपुलर होता जाएगा, जैसे कि आपका जो डॉगी कॉइन के साथ हुआ था, डॉगी कॉइन में बहुत सारे लोगों ने जब वो 40 के पार पहुंच गया था, यानी कि जो उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू थी डॉगी कॉइन की वो 57 रुपीज़ हो गया था, RS में लिख देता हूँ 57 हो गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो 50 रुपीज़ जब जिस टाइम पे था 50 रुपीज़ उस टाइम लोगों ने इन्वेस्ट खूब किया। ऐसे मैसेज मैं आपको बहुत दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे मैसेज आता रहता है कि भाई जो शिबा कॉइन है, शिबा कॉइन की वैल्यू कब हाई जाएगी। तो वो लोग क्या किए हैं, कोई तो या तो होल्ड करके रखा है या कोई कुछ लोग क्या है कि उसको सेल भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक काफ़ी अच्छा वहाँ पे उनको नुकसान देखने को मिला है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को वो पहले वहाँ पर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन पाई की जो कंडीशन है ये आपका यही ग्राफ दिखेगा, ठीक है गाइज, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि पाई की जो कम्युनिटी है या जो कॉन्सेप्ट है या जो वो अपना बेस जो बना रहा है, वो जो बेस बना रहा है ना गाइज पाई नेटवर्क, ये बेस बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। और ऐसा कि गाइज जो पाई नेटवर्क में जो नोड जो काम करती है, NOD जो नोड जो काम कर रही है जिस पर यानी कि जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो माइनिंग हो रही है, अब तक का जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी अभी तक मार्केट में आ चुकी है उसमें सबसे ज़्यादा पाई का ही यहाँ पर नोड आपको देखने को मिलेगा। ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है गाइज मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जो इसका इंस्ट्रक्शन है, टर्म एंड कंडीशन है या एक तरह से कहें कि इसका जो रोड मैप है उसमें सारा चीज़ बताया गया है। और जो अगर आप फॉर
एग्जांपल आप बिटकॉइन की भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की भी नोट्स में जो माइनिंग हो रही है कितने परसेंटेज है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको पाई नेटवर्क का ही देखने को मिलेगा। तो इससे एक और भी यहाँ पर विश्वास जमता है कि पाई नेटवर्क का जो पाई कॉइन है वो आने वाले समय में वो ग्राफ गाइड जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं दिखेगा, वहाँ पर जो ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपने अभी तक जितने भी यहाँ पर जो कॉइन्स माइनिंग करा है, ये जो कॉइन्स होंगे वो कॉइन्स में यहाँ पर जो कम्युनिटी है यानी कि जो इनका कॉन्सेप्ट होगा, इस 90 to 95% जो यहाँ पर कॉइन्स रहेंगे उसको वो यहाँ पर स्टेक कर देगा, यानी कि उसको आपको यूज करने नहीं देगा, जो कि इसकी जो स्टेकिंग जो टाइम पीरियड होगा वो आपका मैक्सिमम 3 से 5 साल तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आएगी जो कि आने वाले समय में आपको ये अपडेट देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइज, तो ये रहा आपका थोड़ा सा जो रिव्यू था पाई नेटवर्क को लेकर। तो गाइज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो पाई का जो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट कुछ लंबा ही हो गया है। तो अब इससे जो मेस्ट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं फैक्ट बताने वाला था वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज ये जो आज का वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइज, ये मैंने टोटली यहाँ पर काफ़ी सर्च करने के बाद ही ये मैंने आपसे शेयर किया है। तो गाइज वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आप अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।